अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक नया चैप्टर सर्कुलेशन के हवाले से। हमारा टॉपिक है कि सर्कुलेशन क्या होता है और इसके कितने टाइप हैं, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कुलेशन मूवमेंट ऑफ मटेरियल बाय सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड या लाइम from one part to other part of a body and the living organism is called circulation. Circulation सर्कुलेटरी फ्लूइड जिस रास्ते पे जाते हैं, जिस चैनल पे जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, उसको हम कहते हैं वो एक सिस्टम बनाता है। ये चैनल्स, ये ब्लड वेसल, उसको हम कहते हैं कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब इसकी दो किस्में हैं, एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे साथ एक है ब्लड, दूसरा है ब्लड वेसल और तीसरा है हार्ट। ब्लड रेडिश कॉम्प्लेक्स फ्लूइड which flow in the blood vessel is called blood। अब इसके आगे हमने एक लफ्ज़ लिखा है सीरम। याद रखिए कि जब ब्लड के अंदर फिब्रिनोजन जो कि एक प्लाज्मा प्रोटीन है वो मौजूद न हो तो उस रेडिश कॉम्प्लेक्स फ्लूइड को हम कहते हैं सीरम। ब्लड की अमाउंट नॉर्मल 5 लीटर होता है और इसके अलावा ब्लड वेट के लिहाज से 8% बॉडी में मौजूद होता है और ब्लड का पीएच है 7.4, मतलब ये न्यूट्रल है। अब ब्लड के दो पार्ट है, एक प्लाज्मा है जो कि बाइविलियम 55% है, लिक्विड पार्ट है, और एक सॉलिड पार्ट है जो कि ब्लड सेल उसको कहते हैं और जो बाइविलियम 45% है। याद रखिए कि प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है उसमें वाटर सबसे ज़्यादा अमाउंट में 92% या 90% और प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन ये 8% और इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में अमाइनो एसिड, हार्मोन, एंजाइम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में साल्ट, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, सोडियम, पोटाशियम और इसके परसेंटेज आपको नज़र आ रहे हैं। याद रखिए कि प्लाज्मा के ज़रिए ब्लड क्या करता है, बहुत अहम काम करते हैं। प्लाज्मा का पहला काम है टिश्यू को मॉइस्ट करना यानी गीला करना। इसके अलावा रिस्पायरेटरी गैसेस में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एंटीबॉडी के बनाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा प्लाज्मा अहम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में भी मदद करते हैं। ब्लड सेल, अब जी ब्लड सेल क्या है? ब्लड सेल आपको नज़र आ रहे हैं, 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। याद रखिए कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये ट्रू सेल है जबकि प्लेटलेट ट्रू सेल नहीं है, ये एक फ्रेगमेंट है। आरबीसी में इनिशियली न्यूक्लियस मौजूद होता है लेकिन बाद में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट, प्लेटलेट में न्यूक्लियस एब्सेंट। तादाद के लिहाज से आरबीसी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी 7 से 8 हज़ार और प्लेटलेट 1,50,000 से 1,70,000 या बास किताबों में 2 लाख तक भी है। साइज के लिहाज से याद रखिए कि ये 5 मिलियन आरबीसी एक ड्रॉप ऑफ वाटर में है।
इसी तरह 7000 से 8000 ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब में ये मौजूद है। साइज़ ना छोटा है जैसे प्लेटलेट का और ना बड़ा है जैसे WBC का। साइज़ में एक WBC 1000 RBC के बराबर होता है। लाइफ टाइम इसका क्या है? 120 डेज, 7 to 8 डेज, 3 to 4 डेज। बोन मेरो फॉर्मेशन और बिफोर बर्थ ये स्प्लीन और लीवर में बनते हैं। फंक्शन इसका क्या है? RBC का फंक्शन है टू प्रोड्यूस मोर ब्लड, हेल्प एंड डिफेंस WBC का और प्लेटलेट क्लॉटिंग का। और ये हमारे साथ आज का टॉपिक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम ब्लड वेसल और हार्ट पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।